Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes. Class 4th, subject science. Today we will read our second lesson of science, lesson name adaptation in plants. अब हम प्लांट्स की एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. एडेप्टेशन इन प्लांट्स मीन्स होता है पौधों में अनुकूलन. प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया भर में प्लांट्स आइदर और लैंड और इन वाटर, या तो भूमि लैंड में ज़मीन पर उगते हैं या फिर पानी में उगते हैं. यू कैन फाइंड प्लांट्स ऑन हाई माउंटेन्स, इन डीप ओशियंस, एट हॉट एंड कोल्ड पीसेस, इन कोस्टल एरियाज एंड एट ड्राई एंड वेट प्लेस. तो आप ऊंचे पहाड़ों पर, गहरे समुद्रों में, गर्म और ठंडे स्थानों पर, तटीय क्षेत्रों में और सूखे और गीले स्थानों पर यह पौधे पा सकते हैं. जैसे कि माउंटेन्स में पहाड़ होते हैं, डीप गहरे ओशन समुद्र, कोस्टल एरियाज होता है तटीय क्षेत्र. तो यहाँ पर हम इन पौधों को पा सकते हैं. ऑल प्लांट्स आर एडेप्टेड टू लिव इन ए सर्टेन प्लांट्स. सभी पौधों को एक निश्चित स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित किया जाता है. तो सर्टेन मीन्स निश्चित. द प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स और ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वह स्थान जहाँ कोई जीवित चीज स्वाभाविक रूप से रहती है या बढ़ती है उसे उसका निवास स्थान कहते हैं. हैबिटेट मीन्स निवास स्थान, रहने की जो जगह होती है वो हैबिटेट होता है. नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का क्लासिफिकेशन. तो प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग अस. पौधों को उनके परिवेश के अनुसार, उनके आसपास के वातावरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है स्थलीय, और एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जलीय पौधे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो पौधे जमीन पर उगते हैं, भूमि पर उगते हैं, उन पौधों को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. स्थलीय मतलब भूमि में उगने वाले पौधे. दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड अंडर एस. उन्हें आगे के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है. अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट्स हो गया प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन प्लेन्स मीन्स मैदानों में. तो जो मैदानों पर उगने के लिए होते हैं, जो मैदानों में उगते हैं वो होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. द प्लांट्स ऑफ प्लेन्स कैन बियर हीट एंड गिव शेड इन समर, बट इन विंटर दे शेड देयर लीव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड. तो ये जो क्या होते हैं, ये पौधे प्लेन्स में उगने वाले गर्मी में मैदानों के पौधे गर्मी सहन कर सकते हैं. ये ऐसे मैदानों के पौधे गर्मी सहन कर सकते हैं और छाया दे सकते हैं. लेकिन सर्दियों में खुद को ठंड से बचाने के लिए, मतलब सर्दियों में क्या होता है, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने पत्तों को बहा देते हैं. देयर स्टेम्स आर सॉलिड विद प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. फॉर एग्जाम्पल पीपल, मैंगो, बनियान एटसेट्रा. तो उनके जो तने होते हैं वो बहुत विपुल शाखाओं वाले होते हैं. जैसे कि पीपल हुआ, आम हुआ, बरगद हुआ, ये सब पेड़ होते हैं प्लेन्स में उगने वाले. अब सेकंड है प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन हिल्स. पहाड़ियों पर उगने वाले पौधे, जो पहाड़ियों पर उगते हैं वो. द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हिली एरियाज आर टाल एंड स्ट्रेट टू हेल्प देम इन कैचिंग द सनलाइट. तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं वो सीधे लंबे होते हैं और सूर्य की रोशनी को पकड़ने में उनकी मदद करते हैं. कोण के आकार के, तो सीधे लंबे होते हैं, स्ट्रेट है ना. तो दिस ट्रीज आर जनरली कोन शेप्ड. ये पौधे कैसे होते हैं, कोन शेप्ड के. किस शेप के होते हैं, कोन शेप के. एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज. और इसकी शाखाएं कैसी होती है, ढलान वाली. स्लोपिंग मीन्स ढलान वाली. इट हेल्प्स टू स्लाइड ऑफ इजीली. ये बर्फ को आसानी से स्लाइड करने में मदद करता है. मतलब बर्फ जो होते हैं ना, बर्फ आराम से निकल जाती है इनपे से. बर्फ गिरती है तो वो आराम से स्लाइड हो जाती है, ढल जाती है. ड्यू टू देयर शेप्स उनके आकार के कारण दे आर रेफर्ड टू एज कॉनिफेरस ट्रीज.
उनके आकार के कारण उन्हें शंकुधारी, कोनिफेरस मीन्स शंकुधारी, शंख जो होता है ना, शंख, उसके आकार के पौधे कहलाते हैं। पाइन, देवदार, फीर एंड स्प्राउस आर एग्जाम्पल ऑफ कोनिफेरियस ट्रीज। जैसे कि पाइन हुआ, जो देवदार के वृक्ष होते हैं, जो फर वाले वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सब ये शंकुधारी पेड़ होते हैं। जैसे कि देखो पाइन ट्री, देवदार ट्री, फीर ट्री है ना, ये सब शंकुधारी होते हैं। थर्ड, प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे, तो प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज आर एडेप्टेड टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो तटीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे होते हैं गर्म और गीली जलवायु में अनुकूलित होते हैं। कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, गर्म और गीली जलवायु में। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। उनके पास बहुत सारे पत्ते होते हैं और वे पूरे वर्ष में अपने पत्ते नहीं बहाते, मतलब इनके पत्ते कभी नहीं बहाते हैं। और उनमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, जैसे कि टीक, कोकोनट एंड रबर ग्रो वेल हियर। सागौन हुआ, टीक मीन्स होता है सागौन, नारियल और रबर मतलब यहाँ अच्छी तरह से उगते हैं। कहाँ पर, तटीय क्षेत्रों में। डिड यू नो द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन इज द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री। तो जो ब्रिस्टल देवदार सबसे पुराना जीवित वृक्ष होता है। जो ब्रिस्टल कॉर्न जैसा होता है वो देवदार का पाइन ट्री सबसे पुराना ट्री है, जीवित वृक्ष है। अब प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन मर्शी एरियाज। प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन मर्शी एरियाज। अब मर्शी एरिया क्या होते हैं, दलदली भूमि, दलदली क्षेत्र जो होते हैं ना, जहाँ पे दलदल होता है, कीचड़ टाइप सा वो होता है, वैसे उसमें जो उगने वाले पौधे होते हैं। इन मर्शी एरिया, दलदली क्षेत्रों में, द सोइल इज स्टिकी। कैसी होती है उनकी मिट्टी, चिपचिपी। स्टिकी मीन्स चिपचिपी। एंड क्लेई, क्लेई मीन्स गुच्छेदार, चिपचिपी गुच्छेदार होती है वहाँ की मिट्टी। द क्लेई सोइल होल्ड्स लोट्स ऑफ वाटर विद लेस एयर। मिट्टी जो होती है वो कम हवा में बहुत सारा पानी सोख लेती हैं। और द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन सच एरियाज डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर। तो इन क्षेत्रों में उगने वाली जो पौधे होते हैं, जो होते हैं, उनकी जड़ों में पर्याप्त हवा नहीं मिलती है। तो वहाँ पर क्या, उनकी जो मिट्टी होती है कैसी होती है, गीली होती है, तो वहाँ पर उनको हवा नहीं मिलती है। दस द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स ग्रो अबोव द ग्राउंड। इसीलिए क्या होता है, इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर बढ़ती, मतलब इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर उगती हैं। दिस रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इन जड़ों को, इन रूट्स को क्या कहा जाता है, सांस लेने वाली जड़ें, रूट्स है ना। अब डिड यू नो रूट्स ऑफ प्लांट्स दैट कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स। तो पौधों की जड़ें जो सांस लेने के लिए मिट्टी से निकलती हैं उन्हें श्वसन मूल कहा जाता है। रेस्पिरेटरी रूट्स मीन्स होता है श्वसन मूल, सांस लेने की जड़ें। तो समझ में तो आ ही रहा होगा आपको चैप्टर ये। बाकी जो समझ में नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं बाद में। तो that's enough for the day. Please read this chapter. We will continue this chapter in our next video. Thank you.